देश भर के आदिवासी, देश भर के दलित, इन्होंने एक हो गया है और अपना हक और अधिकार के लिए जंग छेड़ दिया है। कानून नियम बना है, उसको आवाज उठाने के लिए रोड सड़क में मांग होती है, लेकिन जाके सदन में भी जरूरत है। आदिवासी वर्षों 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 से लड़ाई लड़ रहा है। मांग उसका अभी भी वही है और वर्षों वर्षों पहले भी वही था। जहां भी जमीन गया है, चाहे विस्थापन में गया हो, चाहे रेल में गए हो, चाहे आपका किसी ले गए में गए हो, पूरा जमीन लगभग आदिवासियों का है। बहुत सारे आदिवासी उजड़ गए हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई तक झारखंड सहित भारत के लाखों आदिवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उस आजाद भारत में और इस झारखंड प्रदेश में आज भी जो आदिवासी हैं वह अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, भाषा, संस्कृति और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आज भी वह ठीक उसी तरीके के जदोजहद की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और 6 महीने की मात्र एक पार्टी जो भारत आदिवासी पार्टी है, जिसकी उपज राजस्थान से हुई है, वह धीरे धीरे पूरे देश में अपना पैर जिस तरीके से फैला रही है, कहीं ना कहीं जो सक्रिय राजनीतिक पार्टियां हैं, जहां भी भारत आदिवासी पार्टी जा रही है, वहां पर उन राजनीतिक पार्टियों में एक बेचैनी ला दे रही है और कहीं ना कहीं हलचल भी मचाने का काम कर रही है। और झारखंड प्रदेश में ठीक उसी तर्ज पर, उसी तरीके से यह पार्टी जो है 2400 जिलों में जा रही है, बैठकें कर रही है, लोगों को जोड़ने की काम कर रही है और अपने विचार, अपने नीति सिद्धांतों को बताने का काम कर रही है। आज प्रेस क्लब में भारत आदिवासी पार्टी की एक बैठक आहूत की गई है। हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, आज का यह जो बैठक है आप लोगों का, किन मुद्दों को लेकर के है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, एक दिवसीय स्वतंत्रता सम्मेलन बुलाया गया था और जिला वाइज जिम्मेवारी दिया गया है सबको और प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। और हम लोग अब पूरे जोर कमर कस के हम लोग फील्ड में उतरेंगे और सब जगह तैयार करेंगे। लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसको देख रेख के लिए हम लोग हैं रहेंगे। और चूंकि आज आदिवासी वर्षों 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 से लड़ाई लड़ रहा है, मांग उसका अभी भी वही है और वर्षों वर्षों पहले भी वही था। बिरसा मुंडा का मांग था, आज भी वही मांग है। सिद्धू कानून का मांग था, आज भी वही है। बुद्धू भगत का मांग था, वो भी आज वही है। लेकिन यहाँ सरकार ने 23 वर्षों में, 24 वर्षों में, जो झारखंड अलग होने के बाद भी कोई काम जो मांगे थी, आप मांग को जान रहे हैं। पेशा कानून हुआ, सेंटी एक्ट हुआ, उसमें छेड़छाड़ ना हो, उसमें आपका किसी प्रकार से गैर आदिवासी को ट्रांसफर ना हो, आपका लारा कानून भी है कि अब 5 साल तक जमीन को अगर कब्जा कर रहे हैं और उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, स्वतः वापस है। और जो भी जहां भी जमीन गया है, चाहे विस्थापन में गया हो, चाहे रेल में गए हो, चाहे आपका किसी ले गए में गए हो, पूरा जमीन लगभग आदिवासियों का है। बहुत सारे आदिवासी उजड़ गए हैं। हमारा जो कानून है संविधान में, उस सब चीजों को दरकिनार करते हुए किताब में ही सिमट के रह गया है। आज ये दशा उसके चलते हम लोग को कोई भी जमीन हो, जमीन भी ले रहा है, चाहे हक है हक। तो सवाल नेताजी सवाल यही है कि जिस झारखंड प्रदेश को बनाने में आदिवासी के पुरखों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, शहीद हो गए, शहादत प्राप्त कर गए, आखिर उस राज्य में आदिवासियों का जल जंगल जमीन कैसे बचेगा? कैसे वो सुरक्षित होंगे? कैसे उनका भाषा, संस्कृति व तमाम चीजें जो है वो संरक्षित होगा? ये देखिए, ये बोल रहे हैं आपका ये भारत आदिवासी पार्टी जो आया है, वो पूरे बिंदुवार जो हमारे पूर्वजों ने जो मांग रख रहा था,
रखा था, उसके चलते न्यौछावर हुए। वो बिंदुवार सभी बिंदु पर जो सही हक है, सही अधिकार है, उस सभी बिंदु पर हम लोग जमीन से लड़ेंगे। हम लोग जमीन से लड़ते हुए सदन में भी हम लोग लड़ेंगे, दिल्ली में भी लड़ेंगे, और हमारे संसद भारत आदिवासी पार्टी के वो भी लड़ाई छेड़ दी है। अब उसको झारखंड में भी हम लोग छेड़ दिए हैं। अब उसको हम लोग इस चुनाव में दमखम के साथ दिखाएंगे। देखिए, कानून नियम बना है, उसको आवाज उठाने के लिए रोड सड़क में मांग होती है, लेकिन जाके सदन में भी जरूरत है। इसलिए हम तमाम यहाँ के आदिवासी हो, मूलवासी हो, दलित हो, हमारे विचारधारा पर चलेंगे तो वे लोग हमारे साथ रहेंगे, और सब मिलजुल के हम लोग भारत आदिवासी पार्टी को खूब जोर मजबूत करेंगे। तो आप लोग कभी कहते हैं कि जयराम महतो के साथ जाएंगे, कभी बोलते हैं कि जो विचारधारा के साथ मिलेगा उसके साथ जाएंगे। देखिए, ये हमने नहीं कहा है, कोई कह दिया है तो बात अलग है, लेकिन हम लोग बिरसा के विचार पर, सिद्धू कानू के विचार पर, उसका दिखाया हुआ रास्ता पर, उसी पद चिन्ह पर ही चलेंगे। हम लोग अंदाजी इसके उसके कहने से नहीं होगा। अगर वो भी हमारे विचारधारा पर आ जाते हैं, हमरे हिसाब से चलते हैं, तो स्वागत है। तो कि लड़ाई भी आदिवासी मूलवासी ही लड़ा है, और आदिवासी मिल के लड़ा है, दलित लड़ा है। तो लड़ाई लड़ने के लिए और शहीद होने के लिए ही झारखंड के आदिवासी मूलवासी पैदा लिए हैं, या फिर यहाँ पर जो खनिज संपदाएं हैं उसका भी लाभ उनको मिल पाएगा? देखिए, अभी जो आप मजबूत हो जाइएगा ना, तो मजबूत होने से वो सब चीज आपका नियम में आएगा। 24 वर्ष में नहीं हुआ, वो कब होगा? अब नहीं करने वाला नहीं किया सर, तो हम लोग क्या करें? इसलिए तो देश भर के आदिवासी, देश भर के दलित इन्होंने एक हो गया है, और अपना हक और अधिकार के लिए जंग छेड़ दिया है, और उसी जंग में भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ है। ये बात रखेंगे। 1000 टुकड़ों में आप लोग बटे हुए हैं और बोलते हैं पूरा भारत के आदिवासी एक हो गए हैं। 1000 टुकड़ों में कौन बोलते हैं? अब संगठन है तो टुकड़े मत बोलिए, समय में पर सब आ जाएंगे, समय पर सब आ जाएंगे, और सब आप टिका नजर है कि भारत आदिवासी पार्टी का, हम लोग का विचारधारा, हम लोग का जो काम करने का आइडिया, जो काम हम लोग का दिख रहा है, सब लोग आने को तैयार हैं। और एक दिन यहाँ जो अभी आपको चुनाव में पता चल जाएगा कि कौन क्या है। बहुत पहले हम लोग भभकी वाला काम नहीं थे कि ये कर देंगे वो देंगे, लेकिन हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता, खासकर आदिवासी दलित जो पिछड़ा शोषित है, वो भारत आदिवासी पार्टी के साथ आएंगे और इसको मजबूत करेंगे। तो कुर्मी जो आदिवासी में शामिल होने की बात कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, भारत आदिवासी पार्टी क्या उसके समर्थन में है, या फिर जो आदिवासियों की हितैषी आप लोग अपने आप को बता रहे हैं, किस तरीके से? देखिए, कुर्मी जो है वो हम आप नहीं बोल सकते हैं, संविधान में जो है, और हम पर यदि कोई जबरदस्ती कहे कि हमको ये कर बनाओ, तो हम उस विचारधारा से नहीं है, क्लियर है। और हम लोग जैसे रहते थे शुरू से, उसके आजा दादा परिया से जो हम लोग रहते थे, उसके साथ मिलजुल कर अगर उस प्रकार प्रेम भाव प्यार से रहे तो आप मानते हैं कि वो लोग पूर्व में आदिवासी थे? नहीं, देखिए, रहना खाना एक जगह था, थे नहीं थे, वो तो आपका नियम कानून बताएगा। हम आप नहीं बोल सकते हैं, वो चीज को उस पर नहीं कहेंगे हम। 10 सितंबर को आप लोगों ने राजभवन घेराव करने का आह्वान किया है, आखिर किसको चेतावनी देने का काम उस दिन आप लोग करिएगा, और क्या क्या मुद्दा होगा जिसको लेकर के उस दिन आप लोग सड़क पर हो? 10 सितंबर को देखिए, जो मांगे हैं, जो आप देख रहे हैं, आपको भी प्राप्त हुआ होगा, जो मांग है उस बिंदु पर होगा। सरकार का जो सरकार ने कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उस पर हम लोग कहेंगे। और तमाम चीजें हैं कि हमारा
जल जंगल सुरक्षित हो, हमारा मसना, भूयारी, डाली कतारी, सारे जमीन का मसले हैं, इस सब बिंदुओं पर बात होंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, तो वहाँ पर वो पूरा मजबूती के साथ हम लोग मांग भी रखेंगे। सड़क आंदोलन आंदोलन हम लोग करेंगे। ये हेमंत के खिलाफ होगा। अब किसके खिलाफ होगा 10 सितंबर को पता चलेगा। तो कार्यकारी अध्यक्ष को आप लोग सुन रहे थे भारत आदिवासी पार्टी के। तो लगातार भारत आदिवासी पार्टी से संबंधित जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।